खेती करना जिसका काम है, मेहनत उसकी पहचान है, दिल में छोटे छोटे अरमान हैं, वो किसान ही है जो भारत की जान है। देखिए, पढ़ाई करने के बाद अधिकांश युवाओं का सपना बड़े शहरों में जाकर अच्छे पैकेज की जॉब हासिल करना होता है, लेकिन दिल्ली के मयूर विहार के रहने वाले युवा किसान सौदान ने पढ़ाई छोड़ने के बाद जॉब करने की जगह खेती करने का निर्णय लिया, जिससे वे अब खेती से जॉब की तुलना में कहीं ज्यादा कमाई कर रहे हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि दिल्ली जैसे शहर में खेती करना किसी चुनौती से कम नहीं। यही जानने के लिए हमारे कृषि जागरण की टीम ने उनके फार्म में विजिट किया और उनके अब तक के खेती के सफर के बारे में बातचीत की। सौदान जी से जानना चाहेंगे कि वो अभी पढ़ाई के साथ साथ खेती कर रहे हैं या अब पढ़ाई छोड़कर सिर्फ सारा रुझान खेती पर है। भाई अभी तो हमने पढ़ाई जी छोड़ दी, वैसे अब खेती कर रहे हैं अभी फिलहाल में। तो जैसे कि आप देखते होंगे कि घर के अंदर जब आप सुबह उठते हो और सुबह जब स्टार्ट होती है, दिन स्टार्ट होता है, तो आपने घर में देखा होगा कि पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई हैं, बहन हैं, वो हमेशा खेती की बात करते रहते हैं। तो आपके घर का माहौल कैसा होता है जब सुबह आप उठते हो और दिन में काम करते हैं आप? जब सुबह उठते हैं तब ध्यान तो सिर्फ फसल पे ही जाता है हमारा। जी, फसल तोड़ना है, उसके ले जाके बेचना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी कौन कौन सी आपने फसल लगाई हुई है और किन किन तरह की फसल आपने देखी है कि हमारे सामने ये हमारे पिताजी लगाते हैं या हम भी करते हैं? तो कौन कौन सी फसल पे अभी काम कर रहे हो आप? हमने तो अभी भिंडी लगा रखी है जी, तोरई है जी, लोबिया है, अच्छा, और मक्का भी लगा रखी है। जी, हाँ, जैसे नारी है, पोई है, चौलाई भी है, लाल चौलाई। अच्छा, हाँ, इस तरह की फसल अभी हमने लगा रखी है। अच्छा अच्छा। तो फसल जब आप लगाते हो तो उसमें कोई चैलेंज आता है आपके सामने कि अब कीड़ा लग गया है या फिर इस बार फसल ठीक नहीं हुई है, और कभी ऐसी समस्या आती हो सामने? फसल उगने की समस्या तो सबसे बड़ी जुताई की है, जैसे जुताई खुदाई है। जी, मेन चीज़ होती है उसकी फसल उगाने के लिए जुताई। जो लोग किराए पे करवाते हैं जी, वो तो जुताई कम करवाएंगे, जिसका खुद का ट्रैक्टर है वो तो जुताई करते ही रहते हैं। जिसकी ज़्यादा जुताई होती है उसी तरीके से फसल ज़्यादा अच्छी उगती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपके खेत में कैसे होता है? जो हम जुताई करवाते हैं उसके जो मेड़ द्वारा जो डोल होती है हमारी, उस पर हम ज़्यादा फसल लगाते हैं, क्योंकि उस पर पौधा एक एक पौधा जमता है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं सारी फसल हमारी डोली पे ही रहेगी। ठीक है जी, हम देख पा रहे हैं यहाँ। और जो नीचे बिना डोली की फसल लगाओ, उसमें पानी से जो फसल का जड़ होता है जी, वो जड़ दब जाती है। अच्छा, क्योंकि जड़ सही तरीके से फैल नहीं पाती। और ये डोलों पे जड़ होती है वो फैल के चलती है, यानी कि पौधा बढ़िया उगता है। जी। तो ये जानकारी जो हमें दी है सौदान जी ने, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये जो मेड़ विधि द्वारा कार्य करते हैं। तो इसके बाद जब हमने आपसे एक पूछा कि अगर कोई कीड़ा लग जाता है तो उसकी समस्या का जो समाधान है वो कैसे आप निकालते हो? पिताजी हैं या फिर आप हो, किस तरह से वो उसका आप निवारण करते हैं? अब जैसे हमारी फसल में जैसे कीड़ा लग जाता है तो पानी के साथ में उसमें हम दवाई डालते हैं। दवाई डालते हो? कीड़े की। ठीक है। तो दवाई आप कहाँ से लेते हैं? दवाई हम सारी अभी दिल्ली से लेते हैं। दिल्ली से? हाँ। तो आपको वो बताते हैं कि कितनी मात्रा में आप दवाई डालो सब्जियों के अंदर? हाँ, बताते हैं। बिल्कुल, आप उसी मात्रा से फिर कार्य करते हैं आगे? उसी मात्रा से हम दवाई डालते हैं पौधों में। ठीक है। तो ये आप जो दिल्ली के अंदर खेती कर रहे हैं, तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि दिल्ली जैसे शहर के अंदर भी बहुत बड़े लेवल पर सब्जियों की खेती होती है। और सौदान जी बताइए, यहाँ का पानी कैसा है? पानी की समस्या कुछ आती है या फिर कितना पानी चाहिए होता है सब्जियों के लिए? कितना पर्याप्त आपको मिल रहा है? पानी तो हम लगाते हैं, बोरिंग हो रखे हैं हमारे यहाँ पे सारे। तो बोरिंग से पानी चलता है, साफ पानी लगता है फसल में। जी, पानी की कोई समस्या नहीं है? पानी की यहाँ कोई समस्या नहीं है। जी, ठीक है। और इसके बाद जब फसल उग जाती है तो उसके बाद कैसे आप मंडियों तक लेके जाते हैं, या फिर क्या आपकी विधि क्या है? आपकी जो सब्जियां हैं वो आप लोगों तक कैसे पहुंचाते हो? हमारे यहाँ पर एक
इसी जंगल में जो मयूर विहार फेस 1 में एक मंडी लगती है, जी वहीं पे सारा माल इकट्ठा होता है। सुबह को तोड़ो, शाम को तोड़ो, सुबह लग जाती है मंडी, वहाँ सब बेच के आते हैं। देखिए दर्शकों, हम आपको बताना चाहते हैं कि कितनी अच्छी सुविधा है यहाँ पर पास ही में जो ये खेत है वहाँ पर एक मंडी लगती है, उसको किसान मंडी कहते हैं। किसान मंडी कहते हैं। और सुबह कितने बजे स्टार्ट हो जाती है वो? सुबह वही 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है, 10:30 बजे तक। अच्छा, तो 6 बजे से लेके 10 बजे तक जो यहाँ पर सब्जियाँ लेने वाले हैं और जो सब्जियों के जो ठेले हैं वो वहाँ पर आकर अपने फ्रेश सब्जियाँ ले जाते हैं और खपत उसी दिन हो जाती है उनकी। ऐसा ही है हमारे खेतों में से सब्जी ले जाते हैं जी, हमें मंडी भी ले जाते हैं, खेतों में से भी ले जाते हैं, बाहर के लोग आते हैं ना लेने। युवा किसान सौदान ने बताया कि वे सब्जियों की खेती करते हैं, सब्जियों में जैसे तोरई, भिंडी इत्यादि की। वहीं अगर फसलों की मार्केटिंग की बात करें तो वे पास ही में किसान मंडी के नाम से मशहूर सब्जी मंडी में अपनी फसलों को बेचते हैं और उचित दाम प्राप्त करते हैं। तो ये थे हमारे साथ युवा किसान जिनका नाम है सौदान और जिन्होंने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सौदान जी कि हमने आपसे बात की, आपने हमें बताया कि कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं खेती करने में और दिल्ली जैसे शहर के अंदर आप कैसे खेती कर रहे हैं और कैसे उसको बेच रहे हैं, उसको मंडियों तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको बता दें कि कृषि जागरण की ओर से 1 से 3 दिसंबर तक नई दिल्ली में द मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स का भव्य आयोजन किया जाएगा। अगर आप एक मिलेनियर किसान हैं, यानी कि आपकी भी सालाना आय 10 लाख से अधिक है, तो आप ये खिताब अपने नाम कर सकते हैं। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें कृषि जागरण के साथ। शुक्रिया।